हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज चली थी बीडीओ, पटवारी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए। संकल्प सीरीज के नाम से सीरीज चली थी और आज इसका 11वां पार्ट है। इसके अलावा उत्तराखंड की भी सीरीज चल रही है, फाउंडेशन सीरीज करके, इसी के लिए बीडीओ, पटवारी, लेखपाल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वहाँ नहीं जुड़े हैं तो उन वीडियो को भी देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तब आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। और एक एक नंबर जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। 100 में से 100 एकदम से नहीं आएंगे, 100 में से 80 भी आएंगे, तो एक एक नंबर करके जोड़ना होगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी काका कालेलकर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेनेशन करना होगा तो मैं अलग से कर दूंगा, जिसमें कुछ ऐसा है नहीं तो वो आप जल्दी जल्दी वैसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। उससे बोलता है, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की या किसने किया? ठीक है, पुष्टि मार्गीय, ठीक है, पुष्टि मार्ग का पूछा हुआ है, भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में दिया रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा जो पुष्टि मार्ग है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करेंगे रामानुजाचार्य, तो इन्होंने किया था विशिष्ट द्वैतवाद का, विशिष्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद का किया था। और ऑप्शन बी विठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक थे, ठीक है। अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह था, उसको अष्टछाप कहा गया। अष्टछाप की स्थापना की इन्होंने, ठीक है, किसने? विठलनाथ ने। ऑप्शन सी सूरदास की बात करेंगे तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो इनका लिख लेना, ये सगुण धारा के कवि थे, सगुण के कवि थे, ठीक है। चलिए मतलब जो भगवान को मानते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी राम नारायण, ऑप्शन सी राहुल शंकरतैन, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राहुल शंकरतैन, ठीक है। ये राहुल शंकरतैन को घुमक्कड़ के रूप में भी कहा गया। घुमक्कड़ कवि के नाम से या लेखक के नाम से भी इनको जाना गया है, ठीक है। इनकी यात्रा वृत्तांत थी, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यात्रा वृत्तांत कौन सी थी इनकी, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये इनकी यात्रा वृत्तांत थी, ठीक है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथा। इससे बोलता है, जाके प्रिय न राम वैदेही और ताजिए ताही कोटि बैरी सम जतिपि परम स्नेही, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि ये किसकी रचना है, ठीक है, ये पंक्ति किसकी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नामदेव। सही आंसर है ऑप्शन सी, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही और ताजी है दाही कोटि बैरी सम जगदीप परम स्नेही, ठीक है। ये कबीरदास जी की रचना है, मतलब कबीरदास जी की पंक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें होता है मानक भाषा, मिसप्रिंट हुआ, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। इनमें एक अशुद्ध शब्द है, उसको आपको पहचानना है, ठीक है। हिंदुस्तान बिल्कुल सही है, अगर हिंदू होता तब बड़ी की मात्रा आ जाएगी हिंदू, ठीक है।
अधिशासी, ये गलत हो जाएगा अधिशासी, ठीक है। अधिशासी होता है आपका अधिशासी, ये होता है अधिशासी, ठीक है। ऑप्शन सी गत्यावरोध, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी अंधिकार, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। गलत जो है ऑप्शन बी अशुद्ध पूछा था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें होता है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस, ठीक है। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द आएगा तो ऑप्शन ए विध्वंस, अगर कोई इसी कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ध्वंस का विलोम होता है निर्माण करना, और विध्वंस मतलब ध्वंस एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन बी निर्माण करना होगा ध्वंस का विलोम, ठीक है। ऑप्शन सी तुल्य की बात करेंगे, तुल्य का हो जाएगा अतुल्य, अतुल्य विलोम शब्द, ठीक है। ऑप्शन डी प्राकृतिक का, ठीक है, इसका भी लिख दो कृत्रिम, कृत्रिम इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7वें में बोला है इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना या अधिक बहुत प्यारा होना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक प्यारा होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो मक्षिका एक शब्द दिया है, इसका आपको इसमें तद्भव रूप छांटना है इन 4 ऑप्शनों में। तो मक्षिका का होता है ऑप्शन डी, ठीक है। मक्खी का होता है मक्षिका, मक्षिका क्या हो गया, ये इसका है तत्सम रूप और ये हो गया आपका तद्भव रूप मक्खी। ऑप्शन ए मोर की बात करेंगे तो मोर का जो तत्सम होगा मयूर, मयूर, ठीक है। भौरा का क्या होगा भ्रमर, भ्रमर। ऑप्शन सी मेढक, मेढक का क्या हो जाएगा मंडूक, 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 ठीक है। ये 3 आपके हो जाएंगे तत्सम और ये हो जाएगा आपका तद्भव। यही पूछा था कि कौन सा इसमें एक तद्भव रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 9 में बोला है जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो ऑप्शन ए में दिया अनुज, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी अज्ञात, ऑप्शन डी अग्रसूची। तो इसका जो सही आंसर होगा जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए अग्रज, ऑप्शन बी, ठीक है। अग्रज इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए की बात करें अनुज, तो इसका इसमें लिखना जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है। ऑप्शन सी अज्ञात, इसमें लिखना बिना जाना हुआ, बिना जाना हुआ, ठीक है। उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अज्ञात है भैया, ठीक। ऑप्शन डी अग्रसूची, तो इसका लिखना पहले से ही सोच लेने वाला, पहले से ही सोच लेने वाला, ठीक है। उसको बोलता है अग्रसूची, जो पहले से सोच लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें होगा तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो जो तुलसी द्वारा विनय पत्रिका की भाषा है वो ऑप्शन सी ब्रज भाषा है, ठीक है। और ब्रज भाषा है और इन्हीं की एक रामचरितमानस आता है तो वो अवधी भाषा में आ जाएगा। रामचरितमानस वो आपकी अवधी भाषा में हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा बोलता है दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? ठीक है, किस परिवार की आया था? कल आया था संस्कृत, तो संस्कृत आर्य परिवार की हो जाएगा, कल बताया था आपको वीडियो में। आर्य परिवार में कौन सी आ जाएगी? संस्कृत, ठीक है। अब भारोपी परिवार में आपको पता है हिंदी। और क्वेश्चन पूछा दक्षिण भारत की भाषाएं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा द्रविड़ परिवार की भाषाएं, ठीक है। इसमें आपका एक तो तमिल आ जाता है, तमिल, ठीक है, तेलुगु, तेलुगु के अलावा मलयालम, मलयालम के अलावा कन्नड़,
कन्नड़ के अलावा, ठीक है, ये आपकी सारी द्रविड़ भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषा है। और एक क्वेश्चन और आता है कि इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन है। इनमें ये चार ऑप्शन दे देगा और इनमें बोलेगा सबसे पुरानी भाषा कौन है, तो तमिल सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है तमिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा होता है सर्कुलर का हिंदी पर्याय, एक शब्द दिया है सर्कुलर, इंग्लिश का शब्द दिया है और बोला है हिंदी पर्याय क्या है इसका। ठीक है, तो इसका हिंदी जो पर्याय होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया अधिनियम, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी परिपत्र। ठीक है, सर्कुलर को ही आपका परिपत्र भी बोला गया है। ठीक, ऑप्शन ए अधिनियम की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक्ट बोल देते हैं, एक्ट, ACT एक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी संकल्प की बात करेंगे तो रिजोल्यूशन, RESOLUTION, रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस संकल्प बोलेंगे। अधिसूचना की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन, NOTIFICATION, नोटिफिकेशन। ठीक है, ये अधिसूचना नोटिफिकेशन हो जाएगा, रिजोल्यूशन संकल्प हो जाएगा और अधिनियम एक्ट होगा और सर्कुलर आपका परिपत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें होता है दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों को मिलाएगा, ठीक है, वाक्यांशों को मिलाएगा अथवा वाक्यों के परस्पर मिलने वाले अवयव को क्या कहते हैं। ऑप्शन संबंध बोधक अवयव, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अवयव, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक अवयव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी समुच्चय बोधक। ठीक है, दो शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उदाहरण जैसे क्या बोलोगे, सीता और जैसे एक सेंटेंस इसमें लिख लो, जैसे बता देता हूँ, सीता और रश्मि, सीता और रश्मि कैरम खेलती हैं, कैरम खेलती है। तो ये और जो है ये अवयव है और दो शब्दों को जोड़ रहा है, सीता और रश्मि दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये आपका समुच्चय बोधक अवयव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा होता है नाक का मोती आधार की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनियोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार, ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन डी प्रतीप अलंकार। तो इसका सही है ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। जैसे होता है बहनों और भाइयों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कल बताया था कि कारक के 8 भेद होते हैं। इसके अलावा जो कारक का एक उपनाम है वो परसर्ग भी बोला जाता है, परसर्ग। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो केस। ठीक, तो 8 भेद होते हैं और उसको परसर्ग भी बोलते हैं, जो कारक है उसको परसर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पे बोला बहनों और भाइयों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो इसका सही आंसर है संबोधन कारक। ठीक है, संबोध कर रहा है कि भाइयों और बहनों, ठीक है, संबोध कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। यदि बारिश होती तो सूखा पड़ता, तो सूखा न पड़ता, तो ये तो जो है हेतु मद भूतकाल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, मैंने कल भी बताया था इन वीडियो में। ठीक है, लगातार बता रहा हूँ आपको, और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देखना आप लोग, तो आपको समझ आएगी पूरी क्लास फिर। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही होगी थोड़ा लाइक कर देना दोस्तों, थोड़ा शेयर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक का, ठीक है, निजवाचक। ऑप्शन ए में अपनों से क्या छिपाना, ठीक है, इसमें तो नहीं हो रहा। ऑप्शन बी यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ठीक है। ऑप्शन सी यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन डी आज अपनापन कहाँ है। तो इसका सही आंसर जो है इसका ऑप्शन बी
यह समस्या मैं आप यानी कि अपनी बात कर रहा है, निज की बात कर रहा है, मैं हल कर लूँगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां। सब बोलता है आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। ठीक है, तो ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन सी प्रत्येक संख्याबोधक, प्रत्येक बोधवाचक। अच्छा, ऑप्शन डी में दिया अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, एक विशेषण है आटे में थोड़ा सा नमक डालें, यानी थोड़ा यानी कि, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मोहन सोता है, ऑप्शन बी रमेश क्रिकेट खेलता है, ऑप्शन सी राम खेलता है, ऑप्शन डी सीता गाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रमेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अगर सिर्फ आता रमेश खेलता है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। रमेश क्रिकेट खेलता है तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला गलत है इसमें, जो कि सकर्मक है। बाकी ऑप्शन ए मोहन सोता है अकर्मक है, ऑप्शन सी राम खेलता है ये भी अकर्मक है, ऑप्शन डी सीता गाती है ये भी अकर्मक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। निरीही का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निहिधन रीह, ऑप्शन बी में दिया निर्धन ई, ऑप्शन सी निहिधन ई, ऑप्शन डी निरीधन ई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निरीही होगा विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है थोड़ा सा शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।